एटलांटिस एक खोया हुआ शहर। एक बात यकीनी है, लोग अब भी इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस खोए हुए शहर के बारे में मुतादिद अंदाजे लगाए जाते रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे इसरार हैं और साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद हम इंसान अब भी अपने इर्द गिर्द के बहुत से पहलुओं से बेखबर हैं। फाइन टीवी की इस वीडियो में खुश आमदीद। समंदर बहुत से अफसानों, इसरारों और दास्तानों का घर है और ये हमारे लिए इस सरजमीन से ज्यादा अजनबी मालूम होता है जिसमें हम रहते हैं। अगरचे बहुत सी पहलुओं की साइंस ने वजाहत की है, लेकिन कुछ अभी तक हल तलब हैं। दिलकश समंदरी दुनिया में छुपे हुए खजाने, खोए हुए शहर और सूफियाना बहरी जहाज शामिल हैं। तमाम पुरअसरार राजों में एटलांटिस का खोया हुआ शहर इस फहरिस्त में सर फहरिस्त है। सबसे बड़े और पुराने इसरार में से एक एटलांटिस का खोया हुआ शहर है, जिसका तस्करा सबसे पहले कदीम यूनानी फलसफी अफलातून ने 360 कब्ल मसीह के आसपास अपनी तख्लीकात में किया था। अफलातून के मुताबिक यूटोपियाई जजीरे की सल्तनत अपने वक्त से 9000 साल पहले तक मौजूद थी और एक दिन पुरअसरार तौर पर गायब हो गई और ये दुनिया में एक पहेली बनकर रह गया। बरसों की तहकीक के बावजूद खोए हुए शहर के बारे में असल हकीकत अभी तक नहीं मिल सकी है और ये सिर्फ इससे वाबिस्ता दास्तानों को बढ़ाने का काम करता है। शहर के बारे में दिलचस्प हकाइक और खराफात से पर्दा उठाने के लिए वीडियो एंड तक देखें। क्या एटलांटिस का खोया हुआ शहर हकीकी है? अफलातून की एटलांटिस की कहानी में खोए हुए शहर के बानी आधे खुदा और आधे इंसान थे, जिन्होंने एक यूटोपियाई तहजीब की तख्लीक की और एक मजबूत बहरी ताकत बनकर उभरे। इनकी रिहाइश गाह जजीरों की एक सीरीज पर मुश्तमिल थी जो गहरी खाइयों से अलग थे और दरमियान से घुसने वाली नहर से जुड़े हुए थे। सरसब्ज जजीरों में चांदी, सोना और दीगर कीमती धातुओं के घर थे। मरकजी जजीरे पर एक अजीम दारुल हुकूमत था। लाइफ साइंस का कहना है कि आज एटलांटिस के खोए हुए शहर को एक पुरअमन यूटोपिया के तौर पर समझा जाता है, लेकिन आसार कदीमा के प्रोफेसर केन फीडर का कहना है कि ये एक तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता लेकिन अखलाकी तौर पर बुरी बादशाहत की तरह था, जिसने दुनिया पर ताकत के जरिए गलबा हासिल करने की कोशिश की। माहिरीन का ख्याल है कि एटलांटिस एक हकीकी जगह थी। 1985 में टाइटैनिक के मलबे को तलाश करने वाले नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलारेट के मुताबिक आतिशफिशा के फटने और तबाहकुन सैलाबों के तारीखी वाक़यात को देखते हुए एटलांटिस का अफसाना समझ में आता है, जिसमें इसकी कहानी से कुछ मुमासलत भी है। बहरिया एजीन का जजीरा सेंटोरिनी, जो यूनान के करीब था, तकरीबन 3600 साल कबल एक बड़े आतिशफिशा के फटने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। सेंटोरिनी इस वक्त एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मनोआन तहजीब का घर था। आतिशफिशा के फटने के तकरीबन एक ही वक्त में मनून सोसाइटी अचानक गायब हो गई। बेलारेट ताहम ये नहीं सोचता था कि सेंटोरिनी एटलांटिस थी, क्योंकि इस जजीरे पर फटना इसी वक्त नहीं हुआ जब अफलातून ने दावा किया था कि एटलांटिस तबाह हो गया था। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के ऑननडेल में बार्ट कॉलेज के प्रोफेसर जेम्स रोम का दावा है कि अफलातून ने ये कहानी अपने कुछ फलसफियाना नजरियात को वाज़ह करने के लिए लिखी थी। एटलांटिस का पुरअसरार शहर कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल जो साइंसदानों के जहनों को चकरा देता है वो ये है कि बहरे ओकियानूस कहाँ वाक़ है। बयानात से पता चलता है कि ये शहर सुनामी या जलजले के दौरान समंदर में डूब गया था। अफलातून के मुताबिक एटलांटिस जब्राल्टर की चट्टान के करीब एक बड़ा जजीरा था, जिसमें पोसीडन का मुजस्मा, नहरें और दीवारें थीं। अफलातून ने नोट किया कि समंदर के नीचे शहर बहरे ओकियानूस में कहीं वाक़ होना चाहिए था। तमाम समंदर के फर्श पर ऐसा कोई शहर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नहीं मिला। कई नजरियात का दावा है कि एटलांटिस बहरे रूम में वाक़ है, जो स्पेन के साहिल से दूर है, लेकिन दूसरों का कहना है कि ये अंटार्कटिका के नीचे हो सकता है। एक तवील अरसे के लिए एज़ोर्स को एटलांटिस के खोए हुए शहर का मुकाम समझा जाता था। ताहम ताज़ा तरीन तहकीक ने बिल्कुल नए मुकाम का इंकशाफ किया है और साइंसदानों को यकीन है कि एटलांटिस स्पेन और मराकश के पानियों के दरमियान किसी जगह केडीज में वाक़ हो सकता है। एटलांटिस के खोए हुए शहर का नामालूम साइज। टर्टुलिन एक इब्तिदाई ईसाई मुसन्निफ, जिसका ख्याल था कि एटलांटिस कभी बहरे ओकियानूस में रहता था और अफलातून से इत्तेफाक करता था कि ये जजीरा आज के एशिया और लीबिया को मिलाकर भी इससे बड़ा होगा। ताहम एटलांटिस को अफलातून के दौर के बाद बहुत सी कहानियों में एक देव हेकल शहर के तौर पर भेजा गया था। एटलांटिस शहर किसने बनाया? लीजेंड कहता है कि पोसीडन तूफानों, समंदरों और जलजलों के खुदा ने एटलांटिस का शहर एक फानी खातून क्लियोटो से प्यार करने के बाद बनाया। इसने ये किला नुमा शहर, जिसे वो एटलांटिस कहते थे, समंदर में एक दूर दराज जजीरे पर इसकी हिफाजत के लिए बनाया था।
लीजन के मुताबिक पोसीडन ने सबसे बड़े जजीरे की तलाश में दुनिया का सफर किया, लेकिन जब वो इनमें सबसे बड़े जजीरे पे अटलांटिस पहुंचा तो इसने दरियाफ्त किया कि इसके बाशिंदे दुनिया के अजीम लोगों से ज्यादा पुरकशिश और होशियार हैं। वहाँ इसकी मुलाकात क्लियोटो नामी एक औरत से हुई जिससे इसे प्यार हो गया। पोसीडन ने अटलांटिस के शहर में अपने महबूब के लिए बनाए गए नए घर के इर्द गिर्द पानी और जमीन के हल्के बनाए। 5 पानी के दायरे जमीन से 5 सुरंगों के जरिए मुंसलिक थे और एक बहुत बड़ी नहर बैरूनी पानी के दायरों को समंदर से जोड़ती थी। बहरी जहाज गुजरगाहों से गुजर सकते थे और शहर के हर दाखिली रास्ते पर मीनारों और दरवाजों की हिफाजत की जाती थी। करीब ही एक और पहाड़ी थी जिसे क्लियोटो की पहाड़ी कहा जाता था, जहां ये ख्याल किया जाता है कि पोसीडन ने अपनी बीवी को इसलिए फंसाया क्योंकि इसने इसकी वफादारी पर एतमाद नहीं किया। ये पहाड़ी बड़ी खाइयों और घाटों से घिरी हुई थी। खुशहाल शहर और इसका उरूज। अटलांटिस एक जरखेज और शानदार शहर जहां आधे देवता और आधे इंसान एक साथ रहते थे। ख्याल किया जाता है कि ये एक खुद कफील इलाका था जहां लोग मवेशी पालते थे और अपनी खुराक खुद उगाते थे। एक अच्छी तरह से बरकरार आबपाशी के निजाम की मदद से इर्द गिर्द के जरखेज मैदानों में शहर के किसान फसलें पैदा करते थे। सिया और करमसिन पत्थर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने शानदार ढांचे और दिगर तामीराती काम भी बनाए। नायाब धातु और यहाँ तक के पीतल जैसे मुरक्कब तक रसाई के अलावा वो तफरी और तजुर्बात के लिए कसरत से क्रिस्टल का इस्तेमाल करते थे। एडगर केस एक अमरीकी अकीदे का इलाज करने वाले का ख्याल था कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर एक बार फिर तुलू होगा, जैसे समंदर से तुलू होने वाला सूरज, और इसने ये पेशन गोई की कि शुमाली अमेरिका के मशरकी साहिल से एक नई जमीन उभरेगी। मजीद ये कि इसने मशवरा दिया कि बहुत से अटलांटिस की रूहें अमेरिका में दोबारा जन्म ले रही हैं ताकि रोशन ख्याल और इंसानी शऊर के नए दौर को जन्म दिया जा सके। अटलांटिस के लोग कैसे थे? फेबिल्स का कहना है कि असल अटलांटिन के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मावराए अर्जी नस्ल के लोग थे जो 50,000 साल पहले लीरियन सितारे के निजाम से वहां पहुंचे थे। ये अफराद उस वक्त की मौजूदा इंसानी इनवा के मजबूत नमूने थे क्योंकि वो औसतन 800 साल जिंदा रहे, हालांकि वो आज के औसत इंसान के मुकाबले में नुमाया तौर पर लंबे और ज्यादा खूबसूरत थे। अटलांटिस की गैर मामूली ताकत। अटलांटिस सिटी के लोगों के बारे में ख्याल किया जाता है कि इनके पास मौसम को कंट्रोल करने और आतिशफिशा फटने को तब्दील करने की सलाहियत समेत गैर मामूली ताकतें थीं। कुछ दावों के बावजूद अटलांटिस का खोया हुआ शहर मरीख पर था या महज एक अजनबी माशरे की कॉलोनी था। कुछ किताबों में ऐसे आले तक रसाई का जिक्र है जिसने इन्हें जगह और वक्त दोनों से तवानाई फराहम करने के काबिल बनाया, और कुछ लोगों का ख्याल है कि अटलांटिस सिटी महज एक सख्त तर्ज जिंदगी की एक ख्याली तस्वीर है। इस अफसाने के इस दावे के बावजूद इसके बाशिंदे आला मखलूक थे। अटलांटिस के खोए हुए शहर की कहानी में सच्चाई की हद अपने आप में एक मौमा है। अटलांटिस के वजूद के बारे में सवालात। क्या ये महज एक अफसाना है? जवाब नहीं दिया गया, लेकिन जब तक इसके नीचे दबी हुई हकीकत को पूरी तरह से बेनकाब नहीं किया जाता, दुनिया तब तक इस शहर के वजूद के बारे में अंदाजे लगाती रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।